उस समय रानी उदयमती के पति सम्राट भीमदेव प्रथम वहां के शासक थे। ईस्वी सन 1022 से 1064 तक चले उनके शासन के दौरान गुजरात ने बहुत प्रगति की और विविध निर्माण देखे। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी उन्हीं के राज्यकाल में बनाया गया था। किंतु उनका शासनकाल कोई आसान समय नहीं था। ये वही समय था जब गजनी के महमूद ने अफगानिस्तान से भारत आकर प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ का पावन भव्य शिव मंदिर न केवल अपने महात्म्य वरन अपने खजाने के लिए भी जाना जाता था। महमूद गजनवी का मन इस मंदिर से सोना चांदी रत्न लूटने भर से नहीं माना और जाते जाते उसने बहुत कुछ ध्वस्त भी कर दिया। ये तो कुछ वीर भक्तों का साहस था कि जो इस आक्रमण के बीच भी वे ज्योतिर्लिंग को बचाकर ले गए। पर राजा भीमदेव कहां मानने वाले थे। उन्होंने जल्दी ही फिर से अपने सारे संसाधन धन बल को वापस जोड़ा और भग्न सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सम्राट के 3 पुत्र थे। मूल राजा, क्षेम राजा और कर्ण। राजा के स्वर्गलोक सिधारने पर पटरानी उदयमती और भीमदेव के पुत्र राजकुमार कर्ण ने गद्दी संभाली। और फिर आसापाली के आसा भील को हराकर कर्णावती नगर की स्थापना की, जो आज अहमदाबाद कहलाता है। राजा भीमदेव और रानी उदयमती ने मिलकर त्रिपुरुष प्रसाद, भीमेश्वर और कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। साथ ही जैन धर्म के अनुयायियों के लिए कुंभारिया महावीर, आदिनाथ और पार्श्वनाथ के मंदिर भी बनवाए। साथ ही कर्णावती या आज के अहमदाबाद में माता भवानी को समर्पित एक वाव भी बनवाई। किंतु रानी उदयमती का नाम अगर इतिहास में अमर है और रहेगा, तो वो है इस रानी की वाव के कारण। यह वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है और यह भारत में अपनी तरह की अनोखी वाव है। रानी उदयमती ने अपनी इस वाव को गहरा बनाने के लिए 7 तल में इसे बनवाया और हर तल में नए प्रकार की कला अभिव्यक्ति के पटल प्रस्तर खंडों पर खुदवाए। कहीं भगवान, देवी देवता, कहीं अवतार, कहीं यक्ष यक्षणियां, कहीं अप्सरा गंधर्व, कहीं पशु पक्षी, कहीं कथा चित्र, कहीं महाकाव्य, कहीं आम नाट्य
और कहीं उनकी वेश और केशभूषा। साथ ही कहीं कहीं बड़े ज्यामितीय आकारों का आकल्पन रानी की वाव को अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है। अब इन्हीं को देख लीजिए। जी नहीं, यह पाटन की पटोला साड़ी की डिजाइन नहीं, इसी वाव की दीवारों पर उकेरे गए अलंकरण का एक हिस्सा है। शायद वास्तुशिल्पियों ने पाटन की पटोला साड़ी से प्रभावित होकर उसकी अनुकृति यहां बनाई होगी, या इनसे प्रेरणा ली होगी साड़ी के बुनकरों ने। वैसे साड़ियों में पाटन की मसरू भी कम नहीं, जिसमें ताने में रेशम और बाने में सूत ऐसे बुना जाता है कि एक ही